हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य समापन, पत्रकारिता में नैतिकता और प्रगति पर जोर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य समापन सोमवार को हुआ। इस आयोजन में हिंदी पत्रकारिता को अधिक सशक्त, समृद्ध और पारदर्शी बनाने पर गहन मंथन हुआ। वरिष्ठ पत्रकारों, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिंदी पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों और समाज में उसकी अहम भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के पुत्र एवं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने बताया कि हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिजिटल युग में पत्रकारिता को अपने मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना होगा। इस अवसर पर जिले एवं अन्य जिलों से आए पत्रकारों और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने की। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता समाज की सच्चाई को सामने लाकर नई दिशा प्रदान करती है। पत्रकारिता का असली मकसद सार्वजनिक हित में ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करना है, जिसके लिए सभी पत्रकारों को प्रेरित किया। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे ने हिंदी पत्रकारिता के नव निर्माण और उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि इसके बिना यह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। संगोष्ठी में हिंदी पत्रकारिता के विकास, उसकी चुनौतियों और भविष्य की योजना पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। सभी वक्ताओं ने पत्रकारिता की गरिमा बढ़ाने एवं इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मंचासीन अतिथिगण नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के संयोजक प्रमोद गोस्वामी, संरक्षक सुरेंद्र दुबे, वरिष्ठ पत्रकार के बख्श सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना, महामंत्री संतोष भगवन, कोषाध्यक्ष अनुपम चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष डीएम शर्मा, उमाकांत पचौरी, एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार सुनील वशिष्ठ, राजीव शर्मा, अमित उपाध्याय, जितेंद्र शर्मा, दीपक सोलंकी, चेयरमैन सिरसागंज रंजना सिंह, डॉक्टर गुरुदत्त सिंह, बीएसए आशीष पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक जितेंद्र सिंह। मंचासीन अतिथियों को महामंत्री दिनेश वशिष्ठ ने बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर निकुंज यादव, राजीव सक्सेना, उमाकांत पचौरी, सुनील वशिष्ठ, विजेंद्र सिंह, कौशल राठौर, अश्विनी मोहन शर्मा, सचिन जैन, दिनेश वशिष्ठ, विकास पालीवाल, डीके सिंह, श्री कृष्णा चितौड़ी, विशाल वर्मा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सचिन जैन, सहयोगी विशाल वर्मा की खास रिपोर्ट। सभी विद्वान वक्ताओं का एवं उनके वक्तव्य को सुनकर लाभान्वित होने के अवसर को न छोड़ने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे हमारी संभावनाएं क्या हैं, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक कार्यक्रम जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मैं हिंदी पत्रकारिता की आवश्यक भूमिका कहाँ किस तरह से मुझे लगता होनी चाहिए। कोई आज हम में से जितने भी हिंदी की बात करते हैं, इसमें से अंग्रेजी की बात पहले आ गई। ये तो सबको दिखता है, मगर क्या राष्ट्रभाषा हिंदी अपने ही राष्ट्र में कितनी राष्ट्रभाषा है, हिंदी की पट्टी कितनी बड़ी है, उसमें से हम हिंदी भाषी अगर यहाँ जो फिरोजाबाद है, शिकोहा यानी थोड़ा थोड़ा ब्रजी, थोड़ा थोड़ा कन्नौजी भाषा के लोग के कितने शब्द होते हैं, पता नहीं था क्या चीज है। हमने हिंदी पत्रकारिता को शायद संस्कृत में कुछ कहते होंगे। तो अभी जब कार्यक्रम में आए तो पता चला कि है प्रथम खैर अखबार था हिंदी का, जिसकी यादगार में हम 200वां वर्ष मना रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पे, शुभ अवसर पे हम अपने जो तमाम हमारे दिवंगत जो पत्रकार हैं, हिंदी के तमाम साहित्यकार हैं, हिंदी के तमाम कवि हैं, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश के लोकतंत्र को मजबूत करने से लेकर के समाज के लिए, देश के लिए तमाम हमारे दिवंगत जो इस अवसर पर शायद ना रहे होंगे, उन सबको मैं आज के इस अवसर पर अपनी नमन करता हूँ, कोर्ट से नमन करता हूँ, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और नमन उन लोगों को भी करते जो भी काम कर रहे हैं, नमन उनको भी करना है। तो जो हम लोग कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसको मजबूत रखने में, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में हमारे जितने पूरे देश में हमारे पत्रकार साथी लगे हुए हैं,
सबका मैं इस अवसर में अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत बड़ी आज तमाम 2 दिन से विषय आए होंगे, तमाम चिंतनीय विषय भी हैं, तमाम हम लोग देख रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम से पहले हमारे अध्यक्ष जी ने पूछा गया कितने लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं रोज, तो अब हिंदी अखबार सही बताया इसलिए नहीं पढ़ते हैं लोग क्योंकि रोचकता खत्म हो गई है, उत्सुकता खत्म हो गई है कि क्या हुआ। अब हो क्या गया, पूरे दिन में क्या हुआ हर 5 मिनट में तो पता चल रहा है। पहले अखबार आता तो लोग सुबह सुबह पढ़ते थे कि कल क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, हमारे जिले में क्या हुआ, हमारे क्षेत्र में क्या हुआ। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हमारे बीच में जितने हिंदी साहित्य से हिंदी कवि और जितने लोग हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदी भाषा को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उन सबका इस शुभ अवसर पर वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और उन्हें आश्वस्त भी किया है कि हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ हैं और हिंदी पत्रकारिता को भी संरक्षण देने की आवश्यकता है। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम लोग हिंदी पत्रकारिता और हिंदी भाषा दोनों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। यह आश्वासन हम लोगों के बीच में दिया गया और भारी संख्या में यहाँ पर लोग पूरे देश से पधारे हुए, जितने बाहर से लोग अतिथि पधारे, उनका सब आज हमने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। आज हमारे जितने यहाँ मौजूद थे सबका हम लोगों ने स्वागत सम्मान किया है और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम जो है प्रदेश से बाहर या जिले से बाहर किया जाता था, प्रथम बार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, कैसे क्या मंशा रही? और जैसे कि मंच पे चर्चा भी हुई, एक हिंदी वो क्या नाम 1995 में इस प्रकार के कार्यक्रम किया गया था। इसके 30 साल बाद यह सौभाग्य जनपद को मिला है, इतना बड़ा आयोजन, तो एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और बहुत खुशी का अवसर है। अग्रणी भूमिका में क्या कहना चाहेंगे, जो कि हिंदी पत्रकारिता अग्रणी भूमिका निभा रही है और लगातार हिंदी पत्रकारिता हमेशा अग्रणी थी और अग्रणी आज भी है और आगे भी अग्रणी रहेगी, क्योंकि हिंदी हम लोगों के देश की मन में जन जन की भावना में हिंदी है। सबसे ज्यादा हिंदी दुनिया की 3 नंबर की भाषा बोलने वाली हिंदी को तो कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक हिंदी है तब तक हिंदी पत्रकारिता है। हिंदी को भी आज अन्य भाषाओं को तो कितने % लोग समझने वाले, तो हिंदी आजकल पढ़ते हैं और हिंदी देखते हैं और कहीं ना कहीं जो और उसमें क्या क्या किया जा सकता है उसके बीच बारे में यहाँ पर 2 दिन तक चिंतन और विचार हुआ है और तमाम विचार आए हैं। उसके लिए